बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकदीर का जो तसव्वुर हमारे ज़हनों में है वो सही नहीं है। कदर कहते हैं अंदाज़े को, किसी चीज़ की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है। मसलन छोटी सी एक चिड़िया है और वो हवा में उड़ती फिर रही है, लेकिन इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। हाँ, मशीन बनाकर हवाई जहाज़ की शक्ल में तो उड़ा सकता है, लेकिन बज़ाते खुद नहीं उड़ सकता। तो हर नौ की एक तकदीर है। इसी तरीके से हर इंसान की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर इंसान को दो चीज़ें मिलती हैं जिनमें उसका कोई दखल नहीं। उसे वालिदैन की तरफ से जीन्स मिल रहे हैं, उसके असरात उसकी शख्सियत पर होंगे। फिर जिस माहौल में उसे पैदा किया गया है वो माहौल के उस पर असरात होंगे। तो इन दोनों से मिलकर शाकिला बनता है। कुरान मजीद में शाकिला कहते हैं पैटर्न को। आपने अगर लोहे से कोई चीज़ ढालनी है तो लकड़ी का पैटर्न बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मिस्त्री है वो पैटर्न कहते हैं। तो इसे आप पैटर्न समझिए, ताकि उसमें आपने लोहा पिघला कर डाला तो वो उसी के मुताबिक ढल गया। तो इसी तरह हर इंसान का एक पैटर्न है, तो जो उसके जीन से और इन्वायरमेंट से बना है, और हर इंसान का मुहासबा उसी एतबार से होगा। तो अगर किसी के शाकिला में 100% नेकी की अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी थी, लेकिन उसने 40% नेकी की तो वो मारा गया। और जिसके अंदर एबिलिटी ही 50% की रखी गई थी तो वो 40% कर ले तो वो कामयाब हो गया। क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी जान पे इतनी तकलीफ़ नहीं डालते कि जितनी उसमें ताकत ना हो। लेकिन तकदीर का मकसद ये नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे ये करो चाहे वो करो। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्र करने वाले बन जाओ, चाहे तो नाशुक्रे बन जाओ। आगे फरमाया, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर को इख्तियार कर ले। लेकिन ये बात याद रखिए कि अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या करोगे। ये प्री नॉलेज है अल्लाह ताला का। अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है। हाँ, वो लिमिटेशन जो आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन नेकी बदी, खैर और शर, हक व बातिल का चॉइस आपको दिया गया है कि इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। अलबत्ता कितनी नेकी तुम कर सकते थे उतनी कर ली तो कामयाब, चाहे वो मिकदार में कम क्यों ना हो। अब देखें कि ग़ज़वा तबूक पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि साजो सामान चाहिए, लाओ, पैसे पेश करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा असासा ला कर रख दिया। सुबहान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बाल बच्चों के लिए पीछे क्या छोड़ कर आए हो? तो बोले, कुछ नहीं छोड़ा, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल। तो बोले कि अल्लाह का नाम छोड़ कर आया हूँ। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहुत ज़्यादा माल और दौलत का हिस्सा डाला। तो एक गरीब साहबी थे, तो उन्होंने सारी रात एक यहूदी के यहाँ मजदूरी की, बाग में कुएं से पानी खींच कर सारी रात बाग को पानी वो सैराब करते रहे बाग को। तो उन्हें सुबह जो मजदूरी मिली कुछ खजूरों की, तो क्योंकि गरीब थे तो उन्होंने आधी खजूरें जो थी वो अपने बाल बच्चे को दे दी, और आधी जो खजूरें थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। तो जो मुनाफिकीन पास बैठे थे उन्होंने तबस्सुम उड़ाया। हाँ जी हाँ, ये बग़ैर इन खजूरों के तो लश्कर जा ही नहीं सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इन खजूरों को इस पूरे ढेर के ऊपर बखेर दो। अल्लाह की निगाह में ये पूरे ढेर से भी ज़्यादा भारी हैं। सुबहान अल्लाह। आपने जितनी इस्तात है, आप में जितनी ताकत है, उतना अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी कोई अंधे की लाठी नहीं है, बल्कि वहाँ अलहदा हिसाब होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कंप्यूटर बहुत बड़ा है और वो हर एक चीज़ की कदर व कीमत का तयन कर लेता है। मतलब कि अगर एक इंसान सेहत की हालत में अमल बेहतरीन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अब बीमार है, वो कर नहीं सकता, उसमें ताकत नहीं है, तो अल्लाह ताला अब उस पर कोई जबर लिख देंगे या जबर करेंगे।
اور اسی طرح ایک مالدار تھا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا، لیکن اب اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں کچھ گناہ نہیں لکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی صدقہ خیرات لکھیں گے جس طرح وہ تونگری کی حالت میں کرتا رہا۔ تو اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی۔ اب آپ کس راستے پر چلتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔